ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और मंगलवार है। स्नान, दान और पूजा पाठ की दृष्टि से वैशाख के महीने को सबसे अधिक फलदायी माना गया है। वैशाख के महीने का हर एक दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने ज्यादा से ज्यादा श्री हरि विष्णु भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। तो सभी विष्णु भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊंगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगू। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊंगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियां तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूंगी, पर संसार का क्या देखूंगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो, अत्यधिक कर्जा चढ़ा हो, भूत प्रेत जैसी समस्या हो, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। और उससे छुटकारा पाने का अगर आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो संकट है, वो भगवान हनुमान जी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट मोचन का पाठ शुरू करने के लिए आप पहले दिन हनुमान जी बाबा के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर अपने मन की समस्या बताकर संकट मोचन का पाठ शुरू करना चाहिए। ज्यादा ना कर सकें तो 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। संकट मोचन के पाठ से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे हनुमान जी बाबा क्रोधित हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए सामने से थोड़े हट कर बैठना चाहिए और फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आगे भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करने की कोशिश करें। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है, यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे, तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली
और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उदंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपनी सुनते हैं अगली कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ, मैं रोटी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आंख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो, तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आए हैं? 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहने लगा कि बेटी, मुझसे 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह शाम वो 7 वारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या है तो मेरे पिताजी, रात को भूखे ही सो गए, काश में हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी, खड़े हो जाओ, स्नान कर लो और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाना। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इससे उस बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसकी बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरे भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं, मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते, तो अब तुम वो सामान बांट रही हो, वो कहाँ से आया है? तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। जो मेरे पिताजी सुबह शाम कहते हैं उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसका पिताजी बहुत ही खुश हुआ और उन्हें 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे कार्तिकेय भगवान, जैसे आपने 8 वारों की कहानी सुनने से उनके भंडार भरे, उसी तरह जो आपकी इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनके भी भरना, घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। ब्राह्मण ने पूछा कि हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? कृपया करके आप मुझे इसकी संपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक बताइए। तो ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं और विष्णु आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। अगर विष्णु भगवान के भोग में
तुलसी दल नहीं शामिल किया जाता है तो वो भोग अधूरा ही माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। अतः तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को परम प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके पुण्य का फल पूरा पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितर कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को स्नान करने के पश्चात तुलसी के पौधे को हाथ लगाना चाहिए और रविवार एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी बहुत ही पावन और पवित्र है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर की दरिद्रता और दुख भाग जाते हैं। नित्य प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में यमदूत नहीं आते हैं। वह घर अकाल मृत्यु से बचा रहता है। तुलसी दो तरह की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं और श्यामा तुलसी के पत्ते थोड़ी ललीमा लिए होते हैं। इन दोनों में से कोई भी तुलसी के द्वारा श्री हरि विष्णु का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख में तीनों समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि की पूजा करता है, वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है। उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। वैशाख के पूरे महीने पीपल में जल सिंचने से दरिद्रता, कालकर्णी, दुष्वपन, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है वह अपने पितरों को तृप्त कर देता है और जिस घर के पितर खुश होते हैं उस घर में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहती। जिसने पितरों को तृप्त कर दिया उसने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन भी कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री विष्णु का पूजन करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता है। जो और कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री हो या पुरुष, जो मैंने नियम बताए हैं उन नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें तो वह सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो वैशाख के महीने में पूरी प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को देता है और उन्हीं के द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराता है तथा ये कहकर कि मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो और फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को जल से भरे हुए घड़े का दान करता है तथा इसके साथ पकवान या स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। वैशाख महात्म्य के विषय में प्राचीन इतिहास भी कहा गया है, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के अंदर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उसे देखकर डर गया।
उन प्रेतों के केस ऊपर की ओर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थी, काले दांत थे और सूखा हुआ चिपका हुआ उनका पेट था। तो धन शर्मा उसे देखकर डर गया। फिर हिम्मत करके पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हें नरक की सी अवस्था कैसे प्राप्त हुई है? मैं तो तुम्हें देखकर भयभीत हो गया हूँ और तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे दुख भी हो रहा है। मैं दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। तुम लोग मुझे कुछ मत कहना। अगर तुम लोग मेरी रक्षा करोगे तो भगवान तुम लोगों का भी कल्याण कर देंगे। विष्णु भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से अवश्य ही वे आप सब पर संतुष्ट होंगे। अगर आपने मेरा कुछ अहित किया तो उनका कोप आप पर बरसेगा, क्योंकि वे तो सदा ही ब्राह्मणों के हितैषी रहे हैं और मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे प्रिय विष्णु भगवान का रंग अलसी के फूल के समान श्याम वर्ण का है। वे पीताम्बरधारी है। उनका तो नाम सुनने मात्र से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्कर एवं गदा धारण करने वाली, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाली तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इस तरह बताते हुए यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनते ही वे सारे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा तो वो प्रेत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा तो भाव बदल गया है। हम तो दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। अब हम अपना परिचय तुम्हें सुनाते हैं, तुम ध्यान से सुनना। मेरा नाम कृतघ्न है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा ही कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप से मैं इस अवस्था को पहुंच गया हूँ। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। फिर दूसरे प्रेत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस प्रेत का नाम विदेवत है। इस पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विदेवत है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा के उल्लंघन में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदेवत नामक प्रेत बना है। और ये तीसरा प्रेत है, इसका नाम है अवेशक। यह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इसका नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। यह वासपुर गांव में निवास करता था। इसने माधव मास में कभी भी श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। वैशाख के महीने से संबंध रखने वाला कोई भी पुण्य कर्म इसने नहीं किया। वैशाख के महीने में एक दिन भी इसने श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं किया और ना ही विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट किया। यह सदैव ब्राह्मणों की निंदा करता और विष्णु भगवान के बारे में अच्छी सोच रखता था। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, उसमें स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया।
इससे इसका सारा वैदिक फल निष्फल हो गया और अविशाख नामक प्रेत होकर अब दुख भोगता विचर रहा है। हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों प्रेतों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम धन शर्मा है। हे स्वामी, तुम उसके पास जाकर जो मैंने तुम्हें बताया है ये सारी बातें उसे समझाओ। हमारा उद्धार करने के लिए इतना परिश्रम तो तुम भी करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है उसे उसका फल मिलता है। वह यज्ञ और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। इस तरह बताते हुए यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिताजी हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह दुखी होकर आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी निंदा करते हुए कहने लगा कि हे स्वामिन, मैं ही गौतम का पुत्र हूँ, यानी कि आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम नहीं आया। मेरा तो जन्म निरर्थक है। मुझे क्या पता कि आप इस तरह प्रेत योनि में पड़कर नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। मैंने पुत्र होने का फर्ज नहीं निभाया। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता है वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता है। जो इस लोक और परलोक में भी संतान अपने माता पिता के सुख का विस्तार करे वही संतान धन्य होती है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु होते हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी गई है। हे पिताजी, मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? आपकी गति कैसे होगी? कितने वर्ष हो गए तुम्हें इस तरह कष्ट भोगते हुए। मैं तो धर्म का तत्व भी नहीं जानता। अतः आप मुझे सब कुछ बताओ। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकता हूँ। अतः हे पिताजी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा। तो धन शर्मा को इस तरह दुखी हुआ देखकर गौतम प्रेत अपने उद्धार के लिए कौन सा मार्ग बतलाता है, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया।
तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहां चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहां से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे।
लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट विप्लव हांजोंग असम से। दूसरा है UN तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। तीसरा रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। गोपाल नारायण ऋषिकेश से। मंजुला कपूर पंजाब से। प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। मंजू मेहता बारां से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सरला रानी करनपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। बीना वाशने अलीगढ़ से। सुरेश यादव धामतरी से। सुनीता रानी मेरठ से। उर्मिला महाजन अभिलाषा गीतू दिल्ली से। प्रिया गोस्वामी रोहतक से। क्षमा परतुल वडोदरा। इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। इंदु रानी साहिबाबाद से। वंश मधुलिका अर्पित सुरेंद्र भीलवाड़ा से। संगीता नगर फरीदाबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कमला देवी रामवती देवी जगवीर सिंह रुद्र कुमार आराध्या अविका आन्या तोलू मेरठ से। अलका अग्रवाल नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी से। रमा तिवारी लखनऊ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। मंजू शर्मा मान्या विनीत शर्मा चंडीगढ़ से। लाजवंती अविनाश अवनी धैर्या भाव्या दिल्ली से। रूपेंद्र सिंह संस्कार सिंह रुचि सिंह दिव्यांश नई दिल्ली से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। सीमा जोशी दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। राधा लड्डू रमेश कुमार शर्मा मंजू शर्मा मान्या विनीत शर्मा चंडीगढ़ से। शांता बेन वाघेला गुजरात के मंडल से। निर्मला पांचाल करनाल से। आरती श्रीवास बुरहानपुर से। दीपक कुमार मिश्रा बहादुरगढ़ से। कमलेश भल्ला जम्मू से। उषा सेठ बनारस से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। मालती ठाकुर कुसुम माहौर दिल्ली से। शिवकांति गुप्ता बरीगढ़ से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। ललिता विशाल आराध्या आरव दमो मध्य प्रदेश से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। विनय बरेली से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। बेबी बोनिया असम से। उषा सिंह मिर्जापुर वाराणसी से। संयोगिता गौर पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। प्रीति राजेश शर्मा अमोल शर्मा सुधा श्रोत्रिय अनुष्का अविका उज्जैन से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। सम्मन प्रसाद शशि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छुए जिनकी हम अभिलाषा रखते हैं।
आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।